Hare Krishna to everybody. So today we will be singing one very nice bhajan जो वैष्णव गीत में आता है. Before that we'll just quickly do Mangalacharan. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतिदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna, dear devotees. So today what we are going to do is we are going to sing this bhajan. It is actually prayer to the Sakhis from Pratna, and this bhajan has been written by Srila Narottam Das Thakur. So he says that Radha Krishna Prana Mora Jugala Kishore. You can repeat after me if you want. You can unmute yourself and repeat after me. Radha Krishna Namora Kishore. Radha Krishna Pranamura Radha Krishna Pranamora Gala Kishore. Radha Krishna Pranamura Divane Marane Gati Arunani सब लोग म्यूट पे क्यों चले गए? क्योंकि आवाज जो है वो इको हो रही है. आपकी आवाज इको हो रही है? हाँ, सब जब साथ में गा रहे हैं. हाँ, इज इट ओके? ओके, ठीक है, म्यूट पे भी आप गा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एटलीस्ट यू आर लिसनिंग ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. जीवन मरने गति आर नाही मोर. राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर. कालिंदीर कूले केली कादंबे रवाना. कालिंदीर कूले केली कादंबे रवाना. रतन बेदीरा उपा बासु गोदु जाना.
राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंधा। श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंधा। चामर डोलावो कबे हेरी मुख चंद्रा। चामर डोलावो कबे हेरी मुख चंद्रा। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। गठिया माला तीर माला दिबो दोहर गले। गठिया माला तीर माला दिबो दोहर गले। अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले। अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। ललिता विशाखारी जत सखी वृंद। ललिता विशाखारी जत सखी वृंद। अज्ञाय करीबो सेवा चरनारविंद। आज्ञाय करीबो सेवा चरनारविंद। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। जीवन मराने गति हार नाही मोह। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। जीवन मरने गति और नाही मोर। जीवन मरने गति और नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। Okay, so what we are going to do is that today I'm going to discuss that uh, why we should have a counselor meeting or a Diksha meeting, okay? Because eventually a counselor meeting only, develops up to a, Diksha meeting. So when you are in a counseling system, na, so a very thorough care is taken of every devotee. And the purpose of this council meeting or Diksha meeting that is there is actually that people we get together, we understand each other, we try to serve each other. So we are trained, we are educated according to all the Krishna conscious principles. So, हाँ मदन, हरे कृष्णा। हिंदी मम्मी के लिए। अरे अरे हिंदी हिंदी, सॉरी सॉरी, हिंदी हिंदी, ओके। तो फिर जो है ना, एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है और एक बोलते हैं ना कि एक प्रेम का संबंध स्थापित हो जाता है। एंड जब प्रेम का संबंध स्थापित होता है ना, तो बहुत आसानी से हम लोग एक साथ सेवा भी कर सकते हैं। तो काउंसलर्स लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे लोगों को सेवाओं में लगाते हैं। अब जब काउंसलर सेवाओं में लगाते हैं तो धीरे धीरे काउंसलर्स भी भगवान की सेवा करते हैं और उसके माध्यम से उनका और भगवान का रिश्ता जो है वो और घनिष्ठ धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। और इसके माध्यम से जितने भी भक्त है वो बहुत ही बोलते ना आनंद में हमेशा रहते हैं। तो जब हम जैसे बोलते हैं ना मंगलाचरण जब हम करते हैं तो कहते हैं ना कि ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाखाया। तो ओम यानी कैसे कि ओम हम ओमकार का वो जो पहला मंत्र है, जो ये ओम जो शब्द है हर ऑस्पिशियस चीज है, शुभ चीज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अज्ञान यानी क्या? अज्ञान यानी अज्ञानता। तो हम गुरु को प्रार्थना करते कि मेरे में अज्ञानता है और ओम अज्ञान तिमिरा, तिमिरा मतलब क्या? अंधकार। और ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य, तो मैं जो हूं मैं अज्ञानता में हूं और मैं अंधा भी था पहले। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। और फिर जो है गुरु क्या करते हैं? ज्ञानांजना शलाखाय। तो गुरु जो है वो एक बोलते ना कि आध्यात्मिक ज्ञान का जो है वो अंजन लगाते हैं।
ज्ञान अंजन, ज्ञान मतलब क्या, नॉलेज, और कौन सा नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज। तो गुरु क्या करते हैं, क्योंकि पहले मेरी आंखें जो है वो अंधकार में थी, मुझे कुछ साफ नहीं दिखाई देता। अब गुरु जब आते हैं तो वो किसका अंजन हमारी आंखों में लगाते हैं, ज्ञान का अंजन, उसको कहते हैं काजल, वो लगाते हैं। और शलाखाय, शलाखाय मतलब क्या, धीरे धीरे जब ये दवाई लगाते हैं, या एक बोलते हैं ना इसको, ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, एक बोलते हैं ना सलाख, सलाखा मतलब जो है कि एक लकड़ी रहती है, उसके माध्यम से जो वे है ये जो दवाई लगाते हैं आंखों में, जिसको ना बोलते हैं ना कि किसी को कैटरेक्ट अगर हुआ है तो फिर वो लकड़ी से कुछ लगाते, कभी कभी हम लोग ने देखा ना सूरमा भी एक लकड़ी से। तो शलाखाय मतलब जो है वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको शलाखा बोलते हैं, और उससे जो है वो अप्लाई करते हैं वो काजल, जिसके माध्यम से हमारा जो कैटरेक्ट है वो दूर हो जाए। तो कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाखाय चक्षुर, चक्षुर यानी क्या, आंखें, उन्मिलितम, उन्मिलितम यानी मेरी आंखें बंद थी तो उन्होंने खोली हुई है। तो चक्षुरुन्मिलितम येन, येन मतलब क्या, येन मतलब किसने खोली है, इन्होंने खोली है। किन्होंने खोली है, येन मतलब बाय हुम, किन्होंने खोली हुई है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, श्री गुरु ने जो है क्या किया है, मेरी ये आंखें जो है खोली हुई है। तो इसलिए कहते हैं कि मैं उन गुरु को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मेरी आंखें खोली हुई है, जो एक्चुअली अंधकार की वजह से बंद थी। दे वर ब्लाइंडेड बाय द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता की वजह से मेरी ये जो आंखें हैं वो बंद थी। और गुरु जब आते हैं तो वो क्या लेके आए, वो टॉर्च लाइट लेके आए। अंधकार को दूर करने के लिए क्या चाहिए, टॉर्च चाहिए या लाइट चाहिए या बल्ब चाहिए। तो फिर कौन सा टॉर्च लाइट लेके आए, वो आध्यात्मिक ज्ञान को टॉर्च लाइट लेके आए, मेरे अंधकार को दूर करने के लिए। तो ये जो है ये गुरु का प्रणाम मंत्र है। अपने स्वयं के गुरु को जब हम प्रणाम करते हैं तो ये वाला प्रणाम मंत्र जो है ये पहले बोलते हैं। और फिर ये जो मंगलाचरण का मीनिंग है ना, फिर इसके बाद जो है श्रील रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है। अब श्रील रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र क्यों है, श्रील रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र इसलिए है कि हम रूप अनुग है, रूप यानी श्रील रूप गोस्वामी, अनुग, अनुग यानी उनके पद चिन्हों पे चलने वाले, और हम सब लोग रूपानुग कहलाते हैं, जो जितने भी हम लोग गौड़े वैष्णवज है। तो रूप गोस्वामी का मंत्र क्या है, श्री रूप गोस्वामी का मंत्र यह है कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सो पदांतिकम। तो कहते हैं कि श्री चैतन्य, जो भगवान श्री चैतन्य स्वयं है, लेकिन वो क्या जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, विच मीन्स दैट जो चैतन्य महाप्रभु के मन में है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जो इनकी इच्छा है, स्थापितम ये न भूतले, तो जो कुछ भी श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है ये पूरी पृथ्वी पे स्वयं रूप कदामय्यम। तो श्री रूप गोस्वामी जो है वो उन्होंने जो है क्या किया हुआ है कि उन्होंने इस भौतिक जगत में स्थापित किया है कि ये जो है चैतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या है। और कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कदामय्यम ददाति स्वपदांतिकम, कब आप मुझे अपने श्री चरणों के जो है आश्रय देंगे। स्वयं रूप कदामय्यम ददाति स्वपदांतिकम, तो आपके जो है चरण कमलों के बोलते हैं ना कि आश्रय मुझे आप कब दोगे। तो ये जो है श्री रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है। ये ना सारे प्रणाम मंत्र हम लोगों को याद करने हैं।
इसके ना वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी मैं दूंगी, चाहे तो हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में। और फिर जो है हम लोग जब मंगलाचरण बोलते हैं ना, वंदे हम श्री गुरुन श्री युत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च, तो जब हम कहते हैं वंदे हम श्री गुरु हो, तो श्री गुरु मतलब क्या? गुरु मतलब वन पर्सन जो मेरे दीक्षा गुरु है ना, और जो मेरे शिक्षा गुरु भी है, दोनों आ जाते हैं, गुरु बोलते हैं ना। गुरु मीन्स प्लूरल है इसमें। तो जो कोई भी मेरे इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर है, जो भी मेरे दीक्षा गुरु है, और जो भी मेरे शिक्षा गुरु भी है, तो वंदे हम श्री गुरोः श्रीयुत पद कमलम, उनके जो गुरु के जो हमारे गुरुदेव के जो चरण कमल है, वो कैसे? श्री युत पद कमलम, श्री युत, श्री मतलब क्या? लक्ष्मी जी है, और लक्ष्मी जब आती है वो क्या लाती है? वो ऐश्वर्य लाती है। तो जैसे ही गुरु हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में ऐश्वर्य ऐश्वर्य हो जाता है। और फिर कहते हैं श्री गुरुन, और श्री गुरुन मतलब क्या? बहुत सारे और भी दीक्षा गुरु है इस संसार में। तो दीक्षा गुरु जो है, एक तो जो अभी भी जो गुरु वर्तमान दीक्षा गुरु जितने भी है, और जितने भी परंपरा में आने वाले दीक्षा गुरु है, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नरोत्तम, या फिर लोकनाथ गोस्वामी, या फिर श्यामानंद पंडित, या फिर श्रीवास पंडित, या फिर इतने सारे जो है परंपरा में जितने भी गुरु आ रहे हैं। और ये एक्चुअली परंपरा के गुरु जो भी है, एक ये तो है ही, लेकिन और भी है। तो माधवेंद्र पुरी से जो आती है वो परंपरा, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तक आती है वो परंपरा, वो है सारे गुरुन। और जितने भी वैष्णव है, वैष्णव हम तो कहते हैं वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च, वैष्णवाम। तो वैष्णव मतलब क्या? जितने भी वैष्णव है। वैष्णव कौन कौन है? ब्रह्मा जी से लेके अभी तक जितने भी है, और उनके जितने भी सृष्टि में आने वाले जितने भी जो है वैष्णव है। और फिर कह रहे श्री रूपम, श्रील रूप गोस्वामी जो है, सहगण रघुनाथम वितम, तो रघुनाथ दास गोस्वामी और उनके जितने भी एसोसिएट्स है या पार्षद है। और कह रहे हैं कि वंदे हम श्री गुरुन श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम, श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम। तो सजीवम मतलब सजीवन, जीवम। तो स मीन्स व्हाट? विद, है ना इंग्लिश में। तो जीवम, जीव यानी श्रील जीव गोस्वामी, तो जीवम के साथ स अद्वैतम, श्रील अद्वैत आचार्य के साथ सावधूतम, स अवधूतम। स अवधूतम कौन है? श्री नित्यानंद महाप्रभु है। परिजना सहितम, परिजन मतलब क्या? कि श्रीवास ठाकुर है, या फिर गदाधर पंडित है, ये सारे हैं। ओके। एंड श्री चैतन्य देवम, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है। श्री राधा कृष्ण पदान, तो किनको प्रणाम करते हो? राधा कृष्ण के जो है लोटस फीट है या चरण कमल को मैं नमन करता हूँ। और सहगण, तो राधा कृष्ण जब होते हैं तो उनके जितने भी बोलते ना पार्षद होते हैं, सहगण, ललिता श्री विशाखा, तो राधा कृष्ण जब होगे तो ललिता विशाखा भी होगे, तो इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ये मंगलाचरण है, जो ये सारे जितने भी हमारे जो गुरुज है उनको है। हाँ। और फिर प्रभुपाद की प्रणाम मंत्री सबको आनी चाहिए। और फिर जो है प्रभुपाद की प्रणाम मंत्र भी है ना, उसका भी बहुत अच्छा मीनिंग है। कहते हैं कि नम ओम विष्णु पदाय, नम मतलब क्या? मैं नमन करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। ओम है ना, ओमकार को। विष्णु पदाय जो है, जो विष्णु के पद पर बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? श्रील प्रभुपाद। कृष्ण पृष्ठाय, कृष्ण, कृष्ण मीन्स लॉर्ड कृष्ण, और पृष्ठाय मतलब
जो भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय है, भूतले, कहाँ पे, किस किस धरातल पर, इस धरातल, इस धरती पर कौन कौन भगवान को प्रिय है? श्रील प्रभुपाद। श्रीमते भक्ति वेदांत, श्रीमते मतलब जो बहुत ही सुंदर है ना, श्री मते भक्ति वेदांत, यानी हमारे श्रील प्रभुपाद, इति नामिने, तो वो कौन है जो प्रिय है? भक्ति वेदांत स्वामी वो है, प्रिय है। और उनका सेकेंड पार्ट का जो एक्चुअली प्रणाम मंत्र है, नमस्ते सरस्वते देवे। नमस्ते मतलब क्या? मैं सरस्वती देवे, यानी सरस्वती मतलब सरस्वती माता को नहीं, सरस्वती देवे यानी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी एक नाम है सरस्वती, ठीक है ना, सरस्वती देवे, यानी जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भी जो है वो दास है। गौरवाणी प्रचारिणी, गौरवाणी यानी क्या? चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, वाणी मीन्स मैसेज, है ना। और प्रचारिणी, वो क्या कर रहे हैं? श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर का जो उन्होंने गौर का संदेश उनको दिया है, वो क्या कर रहे हैं? वो प्रचार कर रहे हैं। और किसका प्रचार कर रहे हैं? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे, निर्विशेष इम्पर्सनलिज्म, निराकारवादी का प्रचार करे, और फिर शून्यवादियों का, जो लेकिन बोलते हैं ना भगवान है ही नहीं, भगवान हवा है और भगवान ये है और भगवान शून्य है और भगवान का कोई आकार नहीं है, ये सारे निर्विशेष शून्यवादी। और किसको तारा है उन्होंने? पाश्चात्य देश तारिणे। किसको किसको बोलते हैं ना उद्धार, किनका उद्धार किया है प्रभुपाद ने? पाश्चात्य देश में जितने लोग हैं जो ग्रस्त थे निर्विशेषवादी में या शून्यवादी में, या जिनको कुछ भगवान के बारे में इन सब का जो है चैतन्य महाप्रभु का संदेश देते हुए उनका उद्धार किया हुआ है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, ठीक है ना। अब जो है श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का भी प्रणाम मंत्र है। मैं भी बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को इन सारे प्रणाम मंत्र याद होने चाहिए। इसको कहते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण करने का इंपॉर्टेंस यही है कि हम जितने भी परंपरा में आते हैं गुरु, उनकी आशीष लेते हैं, मतलब वी टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द गुरुज कमिंग इन, और उनके ब्लेसिंग से जो है हम कुछ बोल पाते हैं। जैसे हम लोग मुकुम करोति वाचालम पंगुम लंगयते गिरि नमः। पंगु यानी क्या? जो हैंडीकैप व्यक्ति है ना, गुरु की कृपा से क्या कर सकता है? बड़े बड़े पहाड़ भी चढ़ सकता है। मुकम करोति वाचालम, मुकम यानी जो मुक्का व्यक्ति है ना, जो डम है पर्सन, व्यक्ति, वो भी जो क्या है? मुकम करोति वाचालम, वो भी वाचा मीन्स बोलने लगता है गुरु की कृपा से। तो अगर कोई कोई बोल नहीं सकता है और कोई चल नहीं सकता है, वो लंगड़ा है, तो गुरु की कृपा से ये दोनों चीजें अपने आप हो सकती है। और इसलिए है कि क्योंकि प्रीचर्स अपने आप को बहुत हैंडीकैप समझते, बहुत डिपेंडेंट समझते हैं गुरु परंपरा को या भगवान श्री कृष्णा पे, इसलिए जो है ये पूरा मंगलाचरण कहते हैं। अच्छा, मंगलाचरण का एक और उद्देश्य ये भी है कि मान लो अभी टेम्पल में एक्चुअली ना बहुत लोग बाहर से आते हैं, तो बाहर का काफी रजोगुण तमोगुण लेकर आते हैं, ठीक है ना, मोड ऑफ पैशन गुडनेस बहुत हावी रहता है। तो अब है ना शुद्ध मतलब ना कि सत्व, शुद्ध सत्व लेवल पे, सॉरी नॉट शुद्ध सत्व लेवल पे, सतोगुण के लेवल पे आने के लिए जो है मन को बिल्कुल शांत करना पड़ता है, तभी जाके जो स्पीकर है जो कुछ अच्छी बातें कर रहा है तो वो हमारे पल्ले पड़ेगी, वरना हमें समझ में नहीं आएगी उनकी बातें। तो मंगलाचरण इसलिए भी है कि ये जितने भी हम संस्कृत वर्ड्स बोलते हैं, ये सारे गुरु को ग्लोरीफाई करते हैं या गुरु की सराहना करते हैं। तो जब हम गुरु की सराहना करेंगे या उनके गुणगान करते हैं, तो हमारे मन को बिल्कुल शांत कर देता है और बिल्कुल एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में हम लोग आ जाते हैं, और हम आ जाते हैं मोड ऑफ एक्सेप्टेंस में, हम स्वीकारने के मोड में आ जाते हैं। तो हम स्वीकारते भी वो बहुत सारी चीजें वो जो बताते हैं, हम उसमें फिर तर्क वितर्क नहीं करते हैं, और इसलिए जो है प्राय हम लोग मंगलाचरण बोलते हैं।
और जितने भी ये प्रणाम मंत्र जो है ना, जितने जितने गुरु उसके प्रणाम मंत्र, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का एक प्रणाम मंत्र है, श्रील प्रभुपाद का है, ये सारे प्रणाम मंत्र जब भी आप उच्चारण करते हैं, तो ये जितने भी प्रणाम मंत्र जिन जिन को आप बोलते हैं ना कि एड्रेस करते हो, तो ये सारे आ जाते हैं, वो उस जगह पे मौजूद हो जाते हैं। इसलिए आप देखो शादी ब्याह में भी क्या होता है ना, शादी ब्याह में भी जो हमारा जो वैष्णव विवाह है, उसमें भी जो है सिर्फ जो नॉर्मल वैष्णव आपको दिखते हैं ना अपनी आंखों से, वो ही नहीं आते हैं। पूरी ब्रह्मा जी से लेके प्रभुपाद तक पूरी परंपरा आती है। इवन प्रभुपाद भी आपकी शादी में आते हैं, उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी आपके शादी में आते हैं, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, गोपियां, मंजरियां, सारे जितने भी ब्रजवासी, जितने पूरा गोलोक आ जाता है आपकी शादी अटेंड करने के लिए और आपको आशीर्वाद देता है उस वक्त। तो ये जो मंत्र है ना, मंत्र बहुत पावरफुल है। जब आप बोलते ना इन्वोक, मतलब क्या, आप जो है प्रकट कर सकते हो उस व्यक्ति को उसके मंत्र के माध्यम से। तो इतना पावरफुल ये मंत्र है। और इसलिए मंत्रों का उच्चारण से, देखो ना पहले के जमाने में भी कैसे ना मंत्रों के उच्चारण से एक गाय को हवन कुंड में से निकाल लेते थे बाहर, राइट। तो ये है पावर ऑफ मंत्र। तो ये जितने भी मंत्र हम मंगलाचरण में भी बोलते हैं ना, ये मंत्र बहुत पावरफुल है। और जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे उतने उतने और क्योंकि देखिए, हमें तो केवल प्रभुपाद या उनके गुरु तक ही आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमें तो लालच होना चाहिए कि मुझे तो जितने भी पहले के गुरु हैं उन सबके आशीष चाहिए मुझे। और आप महसूस करोगे भी कि जैसे आप मंत्र बोलते हो ना, तो रियली यू कैन फील दीज पीपल वेरी मच पोटेंट अपनी लाइफ में। तो इस तरह श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का भी मंत्र है, वो है नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वार्ष भानवी देवी दैत्य कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। जो कृष्ण संबंध का जो विज्ञान है, वो जो है दायिने, वो हमें क्या कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। और प्रभवे नमः, प्रभवे मतलब क्या, वो जो है वो हमारे गुरु है, मास्टर है। तो ऐसे ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूं। और फिर कहते हैं कि माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। तो कह रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु की जो स्वयं शक्ति है और जो भक्ति देने के योग्य है, और ये कौन सी भक्ति योग्य ने की बोलते कि माधुर्य उज्ज्वल, जो माधुर्य रस है जो दे सकते हैं, और जो एग्जैक्टली श्री रूपानुग भक्तिदा, जो रूप गोस्वामी जो है रूप गोस्वामी के जो मन में भी है, और जो रूप गोस्वामी भी के जो रूप गोस्वामी के पास जो भक्ति है वो भी दे सकते हैं, वो है श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर। और फिर आगे कह उनका थोड़ा मंत्र जरा लंबा है, और कहते हैं कि नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ति दीन तारिणे। नमस्ते गौरवाणी मतलब क्या, कि जिन्होंने गौर यानी गौरांग महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया हुआ है, श्री मूर्ति, और ये किसकी मूर्ति है, श्री की मूर्ति है, राधा रानी स्वयं है कृष्णा, गौरांग महाप्रभु। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ति दीन तारिणे। तो किसको तारने आए हैं, दीनहीन लोगों को तारने आए हैं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर। और कह रहे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत द्वांत हारिणे। तो रूपानुगा मतलब क्या, कि हम लोग सब रूपानुगे हैं, मतलब क्या, हम लोग जो है सारी फिलॉसफी जो श्री रूप गोस्वामी ने कही है, वो सारी फिलॉसफी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और जो विरुद्ध अपसिद्धांत, जो रूप गोस्वामी ने जो हमें सिखाया है या उनके टीचिंग्स है, जो वो नहीं लोग नहीं मानते हैं, जो अपसिद्धांत लोग है, या जो इस फिलॉसफी के विरुद्ध है,
और अपसिद्धांती है, मतलब जो शास्त्र जैसा कहता है वो वैसा नहीं कहते, उनको अपसिद्धांत लोग कहते हैं। सिद्धांत मतलब क्या, जो शास्त्रों में दिया हुआ जो सिद्धांत है या प्रिंसिपल्स है वो बोले, लेकिन जो शास्त्रों के अंदर दिया हुआ प्रिंसिपल्स जो नहीं बोलते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं अपसिद्धांत व्यक्ति। तो ध्वांत हारिणे, तो ये लोग जो है ये बिल्कुल ध्वांत, ध्वांत मीन्स अंधकार में है, और हारिणे तो फिर क्या कहते हैं, हर लेते, मतलब क्या कर रहे हैं, ये इनका जो है ये जो इनका अंधकार है वो क्या कर रहे हैं, वो निकाल रहे, वो हर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ति दीन तारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत द्वांत हारिणे। और फिर जो शिला भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर के भी गुरु है, वो है श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो उनका प्रणाम मंत्र क्या है, नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। तो कहते हैं कि ये जो गौर किशोर बाबा जी महाराज है वो क्या है, साक्षात वैराग्य की मूर्ति है, कोई अटैचमेंट नहीं है, पूरा वैराग्य उनको। विप्रलंब, विप्रलंब मीन्स द लव फॉर कृष्णा विच इज इन सेपरेशन। विप्रलंब यानी बोलते हैं ना कि एक मिलन है और एक विरह भाव है, तो विप्रलंब यानी विरह भाव लेके आए हैं। विप्रलंब रसाम्बोधे, तो ये जो विप्रलंब भाव है, इसके इसके क्या कहते हैं, अम्बोधे मीन्स एक्चुअली ओशन है, सागर है। इसके सागर में क्या कर रहे हैं श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज, वो तैर रहे हैं। और पदाम बुझाए तेने, मतलब ऐसे श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज को, उनके चरण को मैं नमन करता हूं। तो आप सोचिए क्या हमारी रिच लीनिएज है, क्या हमारी, मतलब बोलते हैं ना कि आमची परंपरा, आमचं म्हणजे कुळ, हे आमचं कुळ आहे, ये हमारा कुल है। ये कितना पावरफुल कुल है कि हमारे जो आचार्य है वो वैराग्य की मूर्ति है, साक्षात वैराग्य मूर्ति है, और जो हमेशा भगवान के सेपरेशन में रहते हैं, हमेशा भगवान के विरह भाव में रहते हैं। देखिए टुडे ना somebody will tell me ना that what is the problem in your life, okay, so मैं बोलूंगी कि ओके मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या मैं बोलूंगी कि अरे मेरे हस्बैंड का बिजनेस नहीं चल रहा है, या मैं बोलूंगी कि अरे मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा है। बट क्या हमें पता है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मनुष्य के साथ, वो है कि वो भगवान से जुदा हुआ है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन लाइफ करंटली वी हैव इट दैट वी आर सेपरेटेड फ्रॉम कृष्णा। ये सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है। बाकी ये प्राइमरी प्रॉब्लम है हमारा कि हम भगवान से विलग है इसलिए हम दुखी है, हम भगवान से अलग है इसलिए हम दुखी है। अब सेकेंडरी प्रॉब्लम फिर ये रहेंगे हमारे कि मैं 16 माला नहीं कर सकती हूँ, मैं मंदिर नहीं जा सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। एंड टर्शरी प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम फिर हमारा ये रहेगा कि भाई मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, या मेरे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो रही है, या मेरे हस्बैंड का बिजनेस ठप हो गया है। ये सारे टर्शरी प्रॉब्लम्स है, यानी थर्ड प्रॉब्लम्स है ये। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम क्या है हमारा कि हम भगवान से विरह में हैं, हम अलग हो गए भगवान से, इसलिए हम यहाँ पे हमेशा दुखी ही रहेंगे, कभी सुखी नहीं रहेंगे। जब तक हम भगवान के चरणों पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम हमेशा दुखी रहेंगे। अब फिर जो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भी गुरु है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और उनके भी जो है गुरु है वो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक्चुअली किसके पापा है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पापा है। ओके, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का भी एक प्रणाम मंत्र है, उनकी प्रणति है, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते गौर आविर्भाव भूमिस्त्वम निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णवाम सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। अभी श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो है उनके क्या है, वो गुरु है, इसलिए उनका भी नाम आ गया कि मैं जो है, क्योंकि श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज किनके गुरु है,
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु है, तो फिर उनका भी अभी प्रणाम मंत्र है। और फिर जो है एक कॉमन वैष्णव प्रणाम मंत्र है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये है वैष्णव का प्रणाम मंत्र। जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं ना, तो जैसे ही हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, तो मंदिर के बाहर ही पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र देना है, कि वहीं पे हम वैष्णव प्रणाम, फिर आप घंटी बजाओगे या दरवाजा को 3 बार नॉक करते हो। जैसे मान लो आप किसी के घर में भी जाते हो तो सीधा दरवाजा खोल के नहीं चले जाते ना, एक एटिकेट होता है, एक मैनर्स होता है कि आप उनके घर की बेल बजाओगे या कम से कम दरवाजा क्यों खटखटाओगे। तो हम क्या करते, या तो एक बार बेल बजाते या तो 3 बार दरवाजे को नॉक देते हैं। इस तरह से हम लोग प्रवेश करते हैं। तो जब हम प्रभुपाद के पास आते हैं तो हम प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। और फिर गौरांग महाप्रभु का भी एक प्रणाम मंत्र है, तो वो प्रणाम मंत्र आप लोगों को भी पता है, लेकिन इससे अलावा भी एक और प्रणाम मंत्र है। तो गौरांग महाप्रभु मतलब पंचतत्व का प्रणाम मंत्र बोलते हैं ना, कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद, ये एक है। लेकिन इंडिविजुअली अगर गौरांग महाप्रभु को प्रणाम मंत्र बोलना है, तो जब हम लोग भोगा ऑफर करते तो वो वाला प्रणाम मंत्र, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। तो बोलते हैं नमो महावदन्याय। महावदन्याय मतलब क्या, कि जो बिल्कुल बोलते हैं ना कि वदन्याय, वदन्याय मीन्स बहुत ही उदार मन है उनका। सबसे उदार मन किसका है, गौरांग मां। नमो महावदन्याय। और ये इनका हृदय उदार क्यों बोलते हैं कि बहुत उदार मन का है, कि मोस्ट बोलते ना कि चैरिटेबल पर्सन है, बहुत चैरिटी करते हैं, दान बहुत देते हैं। तो कहते कि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। वो वदन्याय इसलिए क्योंकि वो क्या दे रहे फ्रीली, वो क्या दे रहे, कृष्ण प्रेम दे रहे, कृष्ण का प्रेम जो है प्रदायी ने, जो जो दे रहे वो क्या दे रहे, कृष्ण प्रेम प्रदायते। और कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कृष्णाय, कृष्णाय मतलब कौन है, भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम है। और कृष्ण चैतन्य नामिने मतलब क्या, जो श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं है। और गौर त्विषे नमः, तो गौर त्विषे मतलब क्या, कि जो गौर मीन्स व्हाट, गोल्डन कलर, और त्विषे मतलब क्या, जो कम्प्लेक्शन लेके आते हैं, है ना। तो जो श्रीमती राधा रानी का कांति लेके आते हैं, वो है श्री गौरांग महाप्रभु। गौर त्विषे नमः, जो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन लेके आते हैं श्रीमती राधा रानी का, वो है श्री गौरांग महाप्रभु। और फिर आता है हमारा पंचतत्व मंत्र। आपको तो पता ही है कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। एक और मंत्र है जो हम लोग पंचतत्व का भी एक मंत्र है, वो क्या है, पंचतत्वात्मकं कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो पंचतत्वात्मक, पंचतत्व है वो कौन है, 5 जो है दिव्य जितने भी विषय है उनको जानने वाले। और पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त स्वरूप। अभी आप देखो ना, पंच तत्व में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है शायद से, लेकिन अगर नहीं कोई था उस वक्त तो मैं बताती हूँ कि पंच तत्वों में भगवान गौरांग महाप्रभु बीच में है। तो भक्त रूप जो है, पहले कौन आया भक्त के रूप में, कौन है, चैतन्य महाप्रभु। स्वरूपकम, जो भक्त का ही विस्तार है, तो भक्त का विस्तार कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो भक्त का जो है एक्सपेंशन है। और कौन है वो भक्त, श्रीमती राधा रानी, द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। और भक्तावतारम भक्ताख्यम, भक्तावतारम जो भक्त के अवतार है, भक्त के अवतार कौन है, वो है श्री नित्यानंद महाप्रभु। भक्ताख्यम जो भक्त आख्यम, जो भक्त के नाम से जाने जाते हैं, तो भक्त के नाम से जाने जाते कौन है, गदाधर पंडित है। और नमामि भक्त शक्तिकम,
भक्त शक्तिकम, भगवान की जो शक्ति है वो कौन है? वो है श्रील अद्वैताचार्य, द एनर्जी ऑफ द, या महाविष्णु जो है, या शिव जी जो है, जो भगवान की एनर्जी है, जो एनर्जी जो है भगवान जो है एक डिवोटी को सप्लाई करते रहते हैं। तो इस तरह से जो है पंच तत्वात्मक कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, इस तरह से जो है ये है। और फिर भगवान कृष्ण का भी एक अपना प्रणाम मंत्र है जो आपको सबको पता है, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। और फिर श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र है, तब तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। लेकिन इसके अलावा भी 3 स्पेशल मंत्रास है हमारे पास, और ये जो 3 स्पेशल मंत्रास है ये है संबंध देव के प्रणाम मंत्र, अभिदेव देव के प्रणाम मंत्र और प्रयोजन देव के प्रणाम मंत्र। अब आप बोलोगे ये क्या कंफ्यूज कर रहे हैं माता जी, संबंध देव के प्रणाम मंत्र क्या है? तो सी, हमारे गौड़ीय वैष्णव में वी आइडेंटिफाई एनीथिंग विथ 3 थिंग्स फर्स्ट, कि हमारा संबंध भगवान के साथ क्या है। तो वो ज्ञान हम लेते, संबंध ज्ञान लेते हम लोग पहले, कि हाँ भगवान के साथ मेरा शाश्वत संबंध है, भगवान मेरे मास्टर है, मैं उनका दास हूँ, भगवान मेरे मालिक है। इस तरह से ये संबंध ज्ञान हम समझते हैं। फिर है अभिधेय ज्ञान। अभिधेय ज्ञान मतलब क्या, कि आप जो है उस मार्ग पर चल दिए हो और उस मार्ग पर उसके गंतव्य तक पहुंचे, गोल, उसको प्रयोजन कहते हैं। प्रयोजन जो देव का प्रणाम मंत्र है, तो वो प्रयोजन मतलब क्या, फाइनल गोल। फाइनल गोल क्या है? भगवत धाम जाना। फाइनल गोल क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। फाइनल गोल क्या है? भगवान के कहना मानना, है ना, दैट इज हमारा फाइनल गोल। तो ये फाइनल गोल के लिए जो कुछ भी जरूरी है उस पथ पे चलने के लिए, वो है अभिदेव प्रणाम मंत्र, वो है अभिदेव संबंध। कि अगर भगवान कहते हैं कि अनुकूल जो कुछ भी है अपनाओ, प्रतिकूल जो है वो मत अपनाना, तो हम ये वो फॉलो करेंगे। अगर भगवान कहते हैं कि मुझे पत्रम पुष्पम फलम चाहिए, तो हम ऑफर करेंगे। तो वो उस मार्ग पे चलना कहते हैं। तो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सुपीरियर्स, या गुरु का कहना मानना, उसको अभिदेय कहते हैं। ठीक है। तो इस संबंध देव के जो स्वामी है वो है श्री श्री राधा मदन मोहन, जो वृंदावन में अभी हम जाएंगे कार्तिक में तो हम देखेंगे। लेकिन उसकी ओरिजिनल मूर्ति जो है वो जयपुर में है। ठीक है। तो संबंध देव के जो स्वामी है वो कौन है? राधा मदन मोहन। और उनका प्रणाम मंत्र क्या है? जयताम सुरतो पंगो मम मंद मतिर गति मत सर्वस्व पदाम्बुज राधा मदन मोहन। तो कहते हैं कि मैं जो हूं जयताम सुरतो, सुरतो मतलब आप बहुत ही दयालु कृपालु हो, और जो है जयताम आपकी जय हो, सुरतो मतलब जो बहुत ही उदार कृपालु दयालु है, और पंगु, पंगु कौन है? मैं पंगु हूं, मैं इतनी पंगु हूं, या जितने भी लोग अगर पंगु है तो ठीक है ना, तो पंगु हूं। तो मम मंद मतिर, मेरी जो है, मेरी जो मति है वो मंद है। मंद यानी आई एम अ फूलिश पर्सन, और मैं पंगु भी हूं। मम मंद मतिर गते, गते यानी मेरी जो, बोलते ना कि मेरे पास कोई बोलते ना कि सहारा नहीं है। तो कहते मम मंद मतिर गते अ, 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 मत सर्वस्व पदाम भुजो। मत सर्वस्व मतलब क्या, कि मेरा जो सब कुछ है, मेरा सर्वस्व जो है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके श्री चरणों में रख रहा हूं। राधा किसके चरणों में? राधा मदन मोहन के चरणों में रख रहा हूं। तो कहते हैं कि जो है मैं पंगु हूं, और मैं जो हूं मैं मूर्ख हूं। तो इसलिए जो है ये जो राधा मदन मोहन है, ये मेरे क्या है, मुझे दिशा दिखाने वाले लोग हैं। ये मुझे जो है मार्ग दिखाने वाले डिटीज है या अर्च विग्रह है। और जो है मैं सब कुछ जो है उनको अर्पण करता हूं।
और फिर आता है अभिदेय। अभिदेय का जो है, अभिदेय देव की जो बोलते हैं ना प्रिसाइडिंग डीटी, या उनके जो बोलते हैं ना कि विग्रह है, वो है श्रील गोविंद देव जी, जो जयपुर में ही है, लेकिन यहाँ पे भी है, अपने वृंदावन में भी है। तो कहते हैं कि दिव्यात भूल गए मंत्र। दिव्याद रमणा कल्पद्रुमो हाँ हाँ, दिव्यात वृंदावरण्य कल्पद्रुमो श्रीमद रत्नागर सिंहासतो श्रीमद राधा शिल गोविंद देवो पृष्ठाभि सेवयमानु स्मरामि। तो ये जो प्रणाम मंत्र है, इसमें क्या आप कह रहे हैं कि दिव्य वृंदारण्य, अरण्य मतलब क्या, फॉरेस्ट है ना। और ये फॉरेस्ट कैसा है, ये अरण्य कैसा है, ये बहुत ही दिव्य है, ये बहुत ही चमकने वाला है। और कल्पद्रुम, कल्प कल्प वृक्ष जो है ना, बोलते हैं ना कि कल्प वृक्ष हम कुछ भी मांगेंगे कि मुझे अभी जो है 10 लीटर खीर दो, तो तुरंत खीर लाएंगे। बोलेंगे 10 किलो लड्डू दो, तो 10 किलो लड्डू दें। तो कल्पद्रुम ये जो है वो कल्प वृक्ष के समान है। और कहते हैं कि श्रीमद रत्नागर सिंहासस्तो, तो कहते हैं कि भगवान का ये जो मंदिर है, ये रत्नों से भरा हुआ है। और जो है कौन बैठा हुआ है वहां पे, सिंहानस्तु जो है वो कौन बैठा है, श्रीमती राधा रानी, श्रीमद राधा शील गोविंद देव, कौन बैठे हुए हैं, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण बैठे हुए हैं। प्रेष्ठाली भी, कहते हैं कि किसके साथ, प्रेष्ठाली भी मतलब उनके जितने भी निजी पार्षद है, ललिता, विशाखा जो है, टुंग विद्या जो है, चित्र ललिता है, सबके साथ जो बैठे हैं। और सेवया मानु स्मरामी, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये है अभिदेव प्रणाम मंत्र। और फिर है प्रयोजन प्रणाम मंत्र। तो कहते हैं कि श्रीमन रास रसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणु स्वनेर गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तुना। तो कहते हैं कि श्रीमन रास रसारंभी, रास रसारंभी आपको पता चलेगा कि जो रास खेलते हैं, और कहाँ वो रास खेलते हैं, वंशीवट के नीचे खेलते, वंशीवट तट स्थित, जहाँ पे वंशीवट का तट है, वहां पे वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रास खेल रहे हैं। कर्षण वेणु, और गोपियों को कैसे कर्षण यानी अट्रैक्ट कर रहे हैं, वेणु बजा बजा के। कर्षण वेणु स्वनेर गोपी, उनका जो स्वनेर मतलब स्वनेर मीन साउंड, तो स्वनेर गोपी फ्लूट की आवाज से बुला रहे हैं। और कौन बुला रहे हैं, गोपीनाथाय श्रेयस्तु अस्तु। तो गोपीनाथ बुला रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, श्रेय, श्रेय मतलब क्या, श्री मतलब एक्चुअली कहते हैं ना वरदान दे रहे हैं, और अस्तु मतलब तुम्हें ये वरदान दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो श्री गोपीनाथ है, जो बिल्कुल रस से, दिव्य रस से जो है वो उत्पन्न हुए हैं। और क्या कर रहे हैं वो, रस बोलते ना रास रचा रहे हैं। और कहाँ रास रचाए, वंशी तट पे रास रचा रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं, ये जितनी भी गोपियां हैं उनको आकर्षित कर रहे हैं अपनी बांसुरी की धुन से। और इसलिए जो है और फिर जो है ये जितनी भी गोपियां हैं, जितनी भी भक्त है, उनको क्या है जो राधा गोपीनाथ जो है वो क्या दे रहे हैं, वो वरदान दे रहे हैं। और फिर राधा रानी का प्रणाम मंत्र तो आपको पता ही है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। और फिर पंच तत्व का मंत्र भी आप लोगों को पता है। तो अब जो है ये है मंगलाचरण। अब आप लोगों को ये बाय हार्ट करना है, ओके। और क्या बाय हार्ट करना है ये भी मैं बता दूंगी कि व्हाट इज टू बी बाय हार्टेड, वो मैं डॉक फाइल या मींस पीडीएफ फाइल में भेज दूंगी, उतना ही याद करना है आपको, ठीक है।
और जो हमारा जो है क्या कहते हैं, शिष्टाष्टकम याद करने हैं, 8 प्रेज। अभी देखो 8 प्रेज ऑफ कृष्णा ना एक अलग ही अपना बोलते हैं ना सेशन हो जाएगा उस पे, क्योंकि वो 8 स्टैंजाज है ना, वो एक्चुअली क्या है, ये योगा लैडर का जो एक सेकेंड ना, योगा लैडर का बोलते हैं ना, अदर श्रद्धा तथा भजन क्रिया तथा साधु संग अनंत निवृत्ति और सीधा प्रेम, लास्ट में हो ना, आशीष पादरम पे नष्ट हो, प्रेम में भी जाता है। इस पे ऊपर ही एक, मतलब पता है ना, चंद्रमौली महाराज को जब हम मिले थे, याद है आपको, बालाजी के पीछे हम लोग ने उनके साथ फोटो ली थी। वो महाराज जो है एक एक पैराग्राफ पे और शिष्टाष्टकम पे, वो एक एक दिन का सेमिनार होता है ना, पूरे पूरे दिन का उनका, मतलब 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को एक एक पैराग्राफ पे उतना वो लेक्चर देते हैं, मतलब इतना डीप डिटेल्स में वो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो छोड़ के, वो सिर्फ ये 8 ही शिक्षाएं छोड़ के गए हमारे लिए। तो उस पे इतना ये लोग रिसर्च और अपना रियलाइजेशन बताते कि एक एक इस पे एक एक, उसके लिए मैं एक अलग सेशन लूंगी, मैं अभी नहीं, मैंने अपना। और हम लोगों को जो है 10 नाम अपराध एकदम टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी हमें इंटरव्यू में पूछता है ना 10 नाम अपराध क्या है, तो खटखट खटखट बोलने आना चाहिए, सारा टेस्ट में ले लेंगे ये लोग। और फिर जो है कई लोग पूछते हैं कि चैंटिंग क्यों करना चाहिए, ऐसे ही आपको पूछेंगे क्यों आप माला कर रहे हो, अब हम माला करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, तो फिर हम क्या जवाब देंगे। तो हम कह सकते हैं कि देखो देखो, ये कलयुग जो है, और इस कलयुग में जो है कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो कलयुग है, ये कलयुग में इस युग का जो धर्म है वो है हरिनाम कीर्तन, है ना। और ये जो है सारे वेदों का क्या है, सार है। और सारे वेदों का सार कैसे है कि वो वाला श्लोक भी हम लोग कोट कर सकते हैं कि नाम बिनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो नाम बिना कली काले, इस कली काल में जो है ये जो नाम है भगवान का, और ना ही आर धर्म, और कोई धर्म नहीं नाम लेने के अलावा, सर्व मंत्र सार नाम। तो जो है कि ये जितने भी जो है हरे कृष्ण महामंत्र है, वो क्या है, ये भगवान का ही क्या कहते हैं, अवतार है नाम के रूप में। और जब जो है हम भगवान का नाम लेते हैं, और भगवान का नाम जब हम लेते हैं, तो हम डायरेक्टली भगवान के साथ ही उनका संग कर रहे हैं। और अगर ए शास्त्र मर्म, दिस इज ओनली दी एसेंस ऑफ शास्त्र, तो जो कोई भी ये माला कर रहा है तो उसका उद्धार जरूर होने वाला है। तो ये जो हरि नाम है, ये युग धर्म है। और इस कलयुग के लिए ये हरिनाम धर्म के, और भागवतम में भी है ना, बहुत अलग अलग जगहों पे भी ये युग धर्म के बारे में बताया हुआ है। 12वें स्कंद के तीसरे इसमें, कि कैसे सतयुग में जो है लोग विष्णु पे ध्यान देते थे, त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे, द्वापर में लोग जो है बड़ी बड़ी पूजा अर्चना करते थे, तो कलयुग में जो है ये हरि नाम जो है, भगवान का नाम लेना ही युग धर्म है। और अ, इस कलयुग में जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, तो हमें वही लाभ मिल रहा है जो द्वापर में लोग पूजा अर्चना करते थे, जो त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करते थे, और सतयुग में लोग भगवान के ऊपर ध्यान करते थे। हमें भी वही बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए आप देखिए कि चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में क्या लिखा हुआ है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होयते होय सर्व जगत निस्तार। तो यदि कली काले नाम रूपे, कलयुग में भगवान ने अवतार लिया है, लेकिन किसके रूप में अवतार लिया है, नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है। तो जितनी शक्ति भगवान में है, उन्होंने अपनी सारी शक्ति जो है वो अपने नाम में डाल दी हुई है। और
नाम होइते, ये जो नाम है ये किसका उद्धार करेगा? सबका उद्धार, जगत निस्तार, सबको तारने वाला है ये नाम। तो इसलिए जो है जो है अ, ये जो हरे हरे कृष्ण महामंत्र है, ये जो है वो बहुत ही पवित्र करने वाला मंत्र है। और फिर इवन कृष्ण संहिता में, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक किताब लिखी है कृष्ण संहिता में, तो कहते हैं कि हर एक युग में एक तारक ब्रह्म नाम रहता है। तारक मतलब क्या? तारने वाला, ब्रह्म नाम रहता है। तो जैसे हर युग में जो है ना, अलग अलग तरीके से लोगों की आयु भी कम होती जा रही थी। अब आप देखोगे कि सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष थी, द्वापर युग में 1,000 वर्ष, और कलयुग में 100, है ना, इस तरह से। तो सतयुग का जो मूड था या सतयुग का जो भाव था, वो भगवान के लिए बिल्कुल मान सम्मान वाला था। और जैसे भगवान नारायण के सामने जो है वो सारी जितनी भी उनकी ऐश्वर्य बिल्कुल मान सम्मान वाला था। तो ये जो रस है, ये कौन सा रस है? ये शांत रस वाला रस है। और फिर जो है आता है त्रेता युग। त्रेता युग में क्या था? नारायण परा वेद, नारायण प्रकाशर, नारायण परा मुक्तिर, नारायण पर गतिर। तो नारायण जो है वो जो है सर्वोच्च है। वो नारायण जो है पूर्ण जो है ज्ञान का भी उद्देश्य थे, पूर्ण बोलते ना कि मुक्ति का भी उद्देश्य थे, और जो बोलते ना लास्ट हमारी जो गति उसका भी उद्देश्य थे। तो त्रेता युग का जो मूड था वो क्या था? मान सम्मान भी था, लेकिन थोड़ा जो है बोलते हैं ना कि भगवान के साथ थोड़ा बोलते हैं ना घनिष्ठ का भी, कि दास्य भाव भी था और साख्य भाव भी था, थोड़ा नजदीक भी आते थे। जैसे भगवान राम के टाइम पे वाली, सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, ये सारे निकट आ गए थे भगवान के, तो साख्य भाव में थे ये सारे लोग, इस तरह से। और कहते हैं कि द्वापर युग में जब जैसे आए, तो फिर जो है द्वापर में जितने भी है जितने भी रस है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य जो है, ये सारे जो है वो किसकी तरफ बोलते हैं ना, किसकी तरफ जो है बहुत ज्यादा झुकाव है? वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ। तो कहते हैं कि ना हरे मुरारे मधु कैट भरे, गोपाल गोविंद मुकुंद सुरे। और फिर आगे क्या है मैं भूल रही हूँ, लेकिन उसका एक्चुअली मीनिंग यही है कि जितने भी है हरे मुरारे, जितने भी जो है मतलब राक्षस है, मुरा है या मधु है या कैटब है, तो कहते हैं कि तुम जो है गोपाल हो, तुम गोविंद हो, तुम मुकुंद शौर्य हो। तो कहते कि तुम जो है वो क्या थे? मुकुंद। मुकुंद मतलब क्या? जो मुक्ति देने वाले हैं। तो कहते हैं कि यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, भूल गई मैं, भूल गई। तो ठीक है, तो जो है जितने भी यज्ञ है ना, उसका जो है वो, जो हम यज्ञ करते हैं या जो हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं, वो उसका उद्देश्य क्या है? किसको प्रसन्न करना है? वो कृष्ण को प्रसन्न करना है। और इसके माध्यम से मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे आश्रय मिलने वाला है। वो मुझे जो है वो सुरक्षता प्रदान करने वाले हैं, और मुझे उसके अलावा जो है कोई भी जो है शेल्टर नहीं है, इस तरह से। तो ये जो है, ये अगर कोई पूछता है तो इस तरह से जो है हम सी, ये सब जो मैंने कहा है ना, वो सब नहीं भी बोलोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन एकादश श्लोक ऐसे ही बता दोगे ना कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इतना भी 4 लाइन का भी बोलोगे ना कि भाई कलयुग में भगवान आए थे, अपने नाम में, नाम के रूप में आए हैं, और
सबसे उदार वाला ये जो है अवतार भगवान का है, और जो है भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में डाल दी है। अपने ओन शब्दों में भी बोलोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। और ये सब बताने की जरूरत नहीं है, द्वापर युग एंड सतयुग एंड दिस एंड दैट एंड ऑल, ये सब नहीं बताओगे तो भी चलेगा। सिर्फ एक दो लाइन में आप ना इजीली रैप अप कर सकते हैं कि कलयुग का ये जो है युग धर्म है, और ये बहुत आसान सा तरीका है, और भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में डाली हुई है इस युग में। ये 3 लाइन भी बोल दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। और फिर जो है, देखिए, हमारी जो है ना वैष्णव सिद्धांत है, और वैष्णव सिद्धांत मतलब क्या कि कृष्ण भावनामृत क्या है कि हम जो है भौतिक स्तर पे है ना सिर्फ शरीर के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम पवित्र हो जाएंगे, जब हम शुद्ध हो जाएंगे, जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाएंगी, बोलते ना कृष्ण भावना भावित हो जाएगी, तो फिर हम भगवान की प्रेममय सेवा में जुड़े रहेंगे। इसलिए ये जो कृष्ण भावनामृत जो मार्ग है वो क्या कर रहा है कि हमें जो है देहात्मिका बुद्धि से, देह वाली बुद्धि से हमें ऊंचा उठा रहा है। कौन सी बुद्धि पे? कि हम जो है भगवान की प्रेममय सेवा कर सके। तो ये है कृष्ण भावनामृत, कि देहात्मिका बुद्धि से हम लोग जो है ऊंचे उठ के किसकी बुद्धि पे जाए, हम आत्मा के लेवल पे पहुंचे, जहां पे आत्मा जो है सिर्फ भगवान की ही सेवा करने के लिए बना हुआ है, इस चेतना पे पहुंचे। तो अब कोई पूछेगा कि मुझे क्यों इसका सब पालन करना है, मुझे क्यों प्रैक्टिस करना है, मुझे क्यों इसका अभ्यास करना है। तो देखिए, हमारा जो शाश्वत संबंध है भगवान के साथ वो यही है कि दास और मालिक का रिश्ता है। मैं दास हूं, भगवान मेरे मालिक है, तो ये मेरी शाश्वत पोजीशन है, या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जिसको कहते हैं। अब आप इसको जुटला नहीं सकते। आप बोलोगे कि नहीं मैं बॉस हूँ बाकी सब दास है, तो भाई लोग हमें पागल ही कहेंगे, सीधी बात है। और आध्यात्मिक जगत में तो हमारी हंसी उड़ाई जाएगी कि भाई सब लोग दास है और ये अपने आप को मालिक कह रहा है। मतलब मैंने म्हणतात ना त्याला मराठीमध्ये तो झपाटलेला आहे। तर हम लोग सब लोग जो है ना झपाटलेले है। झपाटलेला मीन्स व्हाट, कि नहीं कि किसी पे भूत हावी हो जाता है। तो हमें कौन सा भूत हावी हो गया है? मालिक बनने का भूत हावी हो गया है, म्हणून म्हणतात त्याला झपाटलेला। तो इसलिए जो है अभी हम लोग जो है भगवान की सेवा में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमारी ये जो भौतिक इंद्रियां है ये जो है इंद्र तृप्ति करना छोड़ देगी। और देखो, भौतिक इंद्रिया तो हमेशा हमें ना फ्रस्ट्रेशन ही देते, सेंस ग्रेटिफिकेशन सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी देती है। तो इससे हम बाहर निकल के आएंगे, और इस इंद्र तृप्ति की वजह से हम लोग यहाँ पे सड़ रहे हैं। हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक सारे एक क्लेश ही है। लेकिन हम लोग जो है ना एक्चुअली भगवान ने हमें ना दुख देने के लिए नहीं बनाया था। भगवान ने हमें आ, आनंद में रहने के लिए बनाया था। तो ये था कि भगवान बोलेंगे तू भी आनंद में रह और मुझे भी आनंद है और मैं भी आनंद में रहूंगा। तो हर वक्त हैप्पी हैप्पी रहने के लिए हम लोग बने गए थे। लेकिन जो है क्योंकि हम लोग जो है इस धरातल पे आ गए, तो हम लोग जो है बहुत सारे प्रॉब्लम से हम लोग सफर कर रहे हैं। लेकिन भगवान की जो बोलते हैं ना असीम कृपा से जो है हमें जो है ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है। और मनुष्य जीवन के 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला हुआ है। तो बाकी सब जितने भी है ना, गाय जितने भी है, प्राणी है, पक्षी है, जितने भी है, पेड़ पौधे जितने भी है, वो लोग क्या कर रहे, सिर्फ खा रहे पी रहे सो रहे और अपना बोले ना आहार निद्रा भय मैथुन यही सब कर रहे हैं। लेकिन इस मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य है कि हमारा जो है परोधर्म, वो क्या है एक्चुअली श्लोक भागवतम का, कि एक सेकंड ना, मैं इमीडिएटली निकालती हूँ उसको। ये तो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता, ये
सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता। ये क्यों नहीं आ रहा है? So where could that shloka be? Just मुझे ना श्लोका नंबर याद नहीं है, लेकिन फर्स्ट कैंटो में कहीं तो है। चैप्टर नंबर तो 2 ही है, लेकिन 2 के इधर कौन सा है? 5वां या 6वां है? मनुष्य, हाँ ये मनुष्य साधु की बात ही हो गई। यस, परफेक्ट, यस। देखिए, सवय पुंसा परो धर्मो, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेति की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। कहते कि द सुप्रीम ऑक्यूपेशन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी इज दैट बाय विच men can attain loving devotional service unto the transcendent Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted. तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सवै पुंसा परो धर्मो, परम धर्म सबका क्या है, सभी जीवात्मा क्या है कि भक्ति करना ये परम धर्म है। और किसकी भक्ति करना? यतः भक्तिर अधोक्षजे, जो है अधोक्ष की भक्ति करना है ना। और फिर ऐसी भक्ति कैसी होनी चाहिए? ऐसी भक्ति अहेतु की, यानी उसका कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए। और अप्रतिहता यानी अनइंटरप्टेड होना चाहिए, अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड होना चाहिए। और कह रहे हैं ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो देखो, अगर अधोक्ष की भक्ति करते हैं तो कैसी करनी चाहिए? अहेतु की करनी चाहिए, अप्रतिहता करनी चाहिए। तो फिर क्या मिलेगा? तो इससे जो है आत्मा को सुप्रसिद्धति मिलेगा, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब इस प्रकार की भक्ति करेंगे। अभी आत्मा है ना, बहुत दुखी है, आत्मा जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, ये भी मिला, ये भी मिला, वो भी मिला, ये भी मिला, फिर भी कोई संतुष्टि नहीं है। कुछ देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए हैप्पी रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो टेम्परेरी हैप्पीनेस है। लेकिन अगर हमें परमानेंट खुशी चाहिए तो हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए? अधोक्ष की भक्ति करनी चाहिए। और वो भक्ति जो है, इसका कोई हेतु नहीं होना चाहिए कि मुझे बंगला मिलेगा, मुझे गाड़ी मिलेगा, मुझे इतना धन मिलेगा, दोनों में नहीं। और अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड मतलब क्या? आज मैंने 16 माला किया, कल मैं 10 माला करूंगी, परसों 2 माला करूंगी, तो ये बोलते हैं खंडन होना, मतलब रुकावटें आना। अनइंटरप्टेड बोलते हैं ना कि इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, कि डेली वही वही एक्टिविटीज हम लोग जो है वो कर रहे हैं, और हम वही सेम सेम एक्टिविटीज करते हुए हम थकते नहीं है। हमें एवरीडे कुछ ना कुछ नया नया रियलाइजेशन मिलता है बाय डूइंग दैट सेम एक्टिविटी। तो इसलिए कहते हैं कि हम इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति। तो फिर जो है, अभी एक्चुअली मैं इस पे ही हॉल्ट कर रही हूँ बिकॉज टाइम अप हो गया है। तो किसी को इस पे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सी, ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना, धीरे धीरे ग्रास्प कर पे, ये हल्लू हल्लू है ना, धीरे धीरे आपको ये सब कुछ आ जाएगा। लेकिन बार बार सुनते रहोगे और उस पर रिविजन करोगे और नोट्स बनाते रहोगे ना, दीक्षा के इंटरव्यूज में दर 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 आप सब आंसर कर पाओगे, आपको कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि डेली आप वही पढ़ रहे हो ना। एवरीडे अगर आप 2 साल तक पढ़ते रहे हो तो वही वही सेम आपके जहन में है, तो फिर बाद में दीक्षा के इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके सानिका, ओके स्नेहा, ओके सोनाली, ओके निशा, ओके रश्मि। रश्मि निशा के व्हाट यू से वीडियोस ऑफ क्यों है? ऐसी ऑन कर लूं? हाँ भाई, मैं अंधेरे में आई एम नॉट टॉकिंग टू द वॉल्स, आई एम टॉकिंग टू लिविंग पीपल।
अरे मैं जूस लेने आई थी इधर, फिर बंद हो जाता तो अभी थोड़ी देर पहले निकले जूस लेने के लिए। तो हम्म। ऐसे रोड पर चलते सुन रही हूँ मैं अभी। ओ, आप रोड पे हो? ओके ओके, ठीक है ठीक। हाँ एक्चुअली आज मेरा फास्ट था ना, तो मैंने कुछ खाया नहीं था। तो फिर क्लास एक्सटेंड होगी, मैंने कहा चलो भाई चलते चलते सुन लेते हैं और जाके जूस ले आती हूँ मैं। यस 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 यस, सी दैट इज प्रैक्टिकल कि 8:30 के ऊपर कुछ भी हो जाता है and मेरा क्लास एक्सटेंड होता है, देन आप चलते चलते कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज वैलिड, क्योंकि भाई गलती मेरी तरफ से हो रही है ना कि मैंने एक्सटेंड कर लिया। कभी कभी क्या होता है ना, इट इज आई एम लिटिल अनस्टॉपेबल ऑल्सो, कि एक बार वो एक फ्लो चलते रहता है ना, तो देन आई कांट स्टॉप ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड। दैट इज लाइक जरा कीड़ा है मेरे में। बट ठीक है, आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ कि भाई 1 घंटा मतलब 1 घंटे पे ही उसको खत्म कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। सो श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। मुझे ना जरा व्हाट्सएप पे ना पर्सनल चैट पे प्लीज कोई रिमाइंड करो ना, मुझे 100 क्वेश्चंस आप लोगों को देना है जो आपको 2 साल में बाय हार्ट करने हैं, जो दीक्षा इंटरव्यूज में हर कोई आपको पूछेगा। तो अगर आप अभी से दो दो भी याद कर, एंड दीज आर वेरी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस है, उसके आंसर भी बहुत शॉर्ट है, 2 2 लाइन के ही आंसर है सारे, इन शॉर्ट। तो वो मुझे जस्ट रिमाइंड करवा दो, मैं उसका ना एक पीडीएफ भेज दूंगी आपको। तो धीरे धीरे आप उसको पढ़ते रहोगे, डेली पढ़ते रहोगे। जैसे ना मेरे भक्ति शास्त्री क्लास में ना इंग्लिश में एक प्रभु जी है जो एक्चुअली नेवी ऑफिसर थे पहले। तो वो अभी एक्चुअली दुबई में सिचुएटेड है। तो वो क्या करते हैं कि भी पता है कि ये 12 श्लोक है ना, 6 महीने के बाद मुझे इसका श्लोका टेस्ट देना ही है। तो वो 6 महीने ना रोज एज अ प्रेयर वो सारे श्लोका गाते रहेंगे, डेली डेली। एंड बाय द एंड ऑफ दैट 6 मंथ जब मैंने उनका श्लोक, अरे हालांकि इज अ सीनियर सिटीजन ना, उनकी एज है आई थिंक 69 ईयर्स की एज है उनकी, सीनियर सिटीजन। तो बोले कि मुझे पता है कि मेरा दिमाग ठीक से चलने वाला नहीं है। तो मैंने फिर क्या किया, 6 महीने लगातार मैं यही एक चीजें बोलता गया, रिसाइट करता गया, तो वो मेरे दिमाग में और मेरे जहन में आ गया। तो जब श्लोका टेस्ट आया, वाज वेरी फ्लुएंट। तो मैंने पूछा उनको कि प्रभु जी व्हाट इज द सीक्रेट, एट 69 के एज पे आप मुझे ये श्लोका दे रहे हैं, और एकदम 12 एक साथ श्लोका देने, मतलब खट 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 विथ ट्रांसलेशन एंड मीनिंग एंड एवरीथिंग। तो बोले माता जी मैंने ये प्रैक्टिस किया था कि मैंने ये सारे जो है रिसाइटेशंस एवरी डे 6 मंथ्स तक करता गया मैं। तो इस तरह से ये मुझे बाय हार्ट हो गया। अभी हम लोग तो कैसे है ना, कोमल एज है हमारी, 25 26 है ना, मैक्सिमम 30 है, या यू नो ये एज है। तो व्हाट कैन वी डू ना, हम लोग भी रोज ये सारे क्वेश्चन बाय हार्ट कर सकते हैं अपने आप ही। दीक्षा के तक तक आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रह जाओगे, और फिर आपको दीक्षा के टाइम में कोई डर भी नहीं लगेगा कि मुझे पैनल क्या पूछेगा, पैनल क्या नहीं पूछेगा। तो यू विल बी बिंदास, क्योंकि आपने सारा बाय हार्ट कर लिया हुआ है। क्योंकि बाय हार्ट करके आप अपने लाइफ में अप्लाई भी कर रहे हैं ना, तो और कॉन्फिडेंट हो जाओगे फिर आप। तो इस तरह से थिंग्स विल बी ओके। ठीक है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।